साध संगत जी, मेरा नाम कुलविंदर कौर है, मोहाली दी रहन वाली हाँ जी। मैं खुले परिवार दी सी पहले जी। साध संगत जी, मतलब कि तुहाडे आले दुआले दा, अपने आले दुआले दा बहुत असर पैंदा अपने ते, है ना, साडे जीवन ते मेरे ते जेह्ड़ा मेरे जीवन ते प्रभाव पिया एक तां सतगुरु जी दे उपदेशां दा, ठीक है, सतगुरु राम सिंह जी दे रहतनामे दा, ते मेरे पति ते मेरे पिता जी दा। सब तो पहले मैं अपने पिता जी का दसदी हाँ कि वो मैनू मतलब कि निक्के हुंदे तो सानू साखियां सुनाते होंदे सन, तो उन्होंने चो मैनू गुरु तेग बहादुर जी की साखी मेरे बहुत मतलब अज भी मैनू याद है। उन्होंने मैनू साखी सुनाई सी, ते असीं तीनों भैन भरा बैठे होंदे सन रात नूं, माता जी प्रशादा बनाते होंदे सन ते मेरे पिता जी उन्नी देर सानू साखियां सुनाते रहंदे सन, आपां असीं एवें दा कुछ करते रहंदे सी। ते उस तो बाद मेरे पिता जी एक दिन सानू साखी सुनाई गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की, तो उन्होंने दसिया कि इस तरह कश्मीरी पंडित उन्होंने कोल आए तो सच्चे पातशाह जी दीवान सजा के बैठे हुए सन, तो उन्होंने आके अर्ज बेनती की कि सच्चे पातशाह असीं बहुत दुखी हाँ, सानू इस तरह मतलब बहुत परेशानी आ रही है, साडा धर्म बदलण नूं कहा जा रहा है, सानू बहुत तसीहे दिते जा रहे हैं। तो सच्चे पातशाह जी ने फिर पूरी साखी जिहड़ी सब मेरे पिता जी ने सुनाई उस तरह। तो मैं अपने पिता जी नूं साखी सुन के सवाल किया कि अज इस तरह के कोई गुरु नहीं है जिन्होंने कोल असीं अपनी जाके समस्या लै जाइए तो साडे दुख दूर कर देन। तो मेरे पिता जी नूं भी ज्ञान नहीं सी, तो उन्होंने मैनू सच्चे पातशाह जी, गुरु नानक देव पातशाह जी की तस्वीर सी साडे घरे बहुत वड्डी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की, तो उन्हों के अगे सानूं कहंदे कि इन्हां दे अगे हाथ जोड़ के मंग लिया करो जो भी तुहानूं दुख हुंदा है, तो सारी चीज़ां दिंदे ने। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है, अगे तो कुछ भी आना, जो भी मतलब कुछ लगना तो मैं सच्चे पातशाह जी के अगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती सी। फिर पर मन में मतलब कि हजे सीगा कि एवें होना चाहिए कि असीं सतगुर के सामने जाके असीं, मैं उस टाइम होंदा कि आपां कहंदे सारे कि बचपन में मन बड़ा सच्चा हुंदा साडा, तो मैं किसी सच्चे मन नाल दिलों चाह लिया सीगा कि मैनूं भी एवें गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वर्गे गुरु चाहिए है। तो सच्चे पातशाह जी ने मेरी उदों सुन लई मेरी, तो मेरे पति नाल मेरा रिश्ता जो होया मैनूं पता नहीं सी नामधारी कौन हुंदे हन, ये थोड़े नामधारी सी, मतलब पूरे पक्के नहीं सी नामधारी हजे, पर भजन लिया होया सी इन्हां ने। तो जो इन्हां दा रिश्ता आया तो मेरे पिता जी कहंदे कि एवें नामधारियां दा रिश्ता आया, तो असीं थोड़े डाउटफुल जे सीगे भी पता नहीं कौन हुंदे आ। चलो कहंदे कि ठीक है, एक साल साडी गल चलदी रही पर कोई हाँ या ना नहीं होई। तो सच्चे पातशाह जी रजा सी, ना मेरा किते होर रिश्ता होया ना इन्हां दा किते रिश्ता होया होर। तो इस तरह ही उन्होंने फिर साल बाद फिर साडा रिश्ता पक्का हो गया। तो इस तो बाद भी सच्चे पातशाह जी हजे किरपा नहीं हुई सी मेरे ते, असीं भैणी साहब नहीं गए, खुले तरीके नाल विआह होया साडा। तो उस तो बाद फिर साडे इन्हां दे नानी जी सी, मेरे नानी सस माता जी, वो माला करते होंदे सन क्योंकि वो नामधारी सन शुरू तो ही परिवार च, उन्होंने नामधारी परिवार जन्म होया सी उन्हां दा। ते निक्की जी माला होंदी सी उन्हां दे हत्थ विच, ते वो दिन रात माला जपते रहना सी, मैनूं बड़े सोहणे लगदे सन माला जपते हुए। मैं उन्होंने कहना बीजी तुसीं की जपदे हो, उन्होंने कहना कि नहीं दसी दा नहीं हुंदा, ये सतगुरु जी ही दिंदे हन, हुक्म हुंदा वो ही दे सकदे हन, मैं तैनूं नहीं दस सकदी। तो उदों मेरा वड्डा बेटा होने वाला सी, ते उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, जदों तैनूं अमृत छकाया जाएगा ना तो तैनूं भजन आपे मिल जाएगा, तैनूं आपे पता लग जाएगा। चलो मैं इंतज़ार करन लगी, चलो मैनूं जो मेरा वड्डा बेटा होया तो अमृत छकाया गया, तो उस फिर मैनूं उत्थों जिहड़े सूबा जी सन बटाले दे, उन्होंने मैनूं भजन दिता, तो मैनूं पता लगा कि ये चौखरे दा आपां भजन करना है। पर उन्होंने मैनूं एक गल नहीं दसी कि भी ये तू भजन भी छोटे बच्चे का भजन जोड़ा तू ही करना है, जिन्नी देर तक ये सियाना नहीं होंदा, 3-4 साल का नहीं हो जाता, उदों तक तू करना है। जे मैनूं दस देंदे तो मैं उदों ही अपना जोड़ा सीगा मौका संभाल लेना सी, पर मैं भजन करती रही उस तरह जिवें उन्होंने कहा सीगा। फिर उस तो बाद एक दिन मैं अपने बच्चे नाल सो रही सी, अजे 1.25 महीने का भी नहीं होया सी, ते अंदर कोई नहीं सी, मैं ते मेरा बेटा ही सी। ते पता नहीं एकदम मैं बहुत ज़्यादा डर गई, सुपने दे विच सी, पता नहीं हकीकत सी। ते मैनूं लागे सारे मैनूं बाकी दी गल्लां सुनदियां सन कि बाहर कमरे दे कौन बोल रहा है, पर मेरा अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं सी चल रहा, मतलब मैं एक उंगली भी नहीं हिला पा रही सी, बहुत ज़्यादा डरी हुई सी। तो उत्थे साडे घर दे विच एक तस्वीर सी सतगुरु जी दी, पिछे गुलाबी दे रंग दी बैकग्राउंड हुंदी है, सच्चे पातशाह जी ने लोई दी बुक्कल मारी हुंदी है बड़ी सोहनी जी, ते स्माइल दा फेस।
तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई सी क्योंकि मैं हिल नहीं सकती सी। तो सच्चे पातशाह जी की तस्वीर इंज आई, बड़ी तूफान वांग आई, इस तरह करके बहुत मेरे अगों की बहुत बार इस तरह निकली। तो उन्नी देर च मेरे होश आ गई तो मैं ठीक होके आ गई। पर मैं दसिया किसी ने ना कि इंज होया। इस तरह मेरे नाल बहुत बार इंज होंदा। तो मैनूं सतगुरु जगजीत सिंह जी बहुत बार मैनूं उन्हां दी तस्वीर आंदी तो मैं जिहड़ी सी मैं डरदी सी वो मैं ठीक हो जाती। तो ये कहते कोई गल नहीं भी बच्चा छोटा जे तां करके इंज हुंदा, तैनूं कई बारी फिर ठीक हो जाएगा। सो उन्होंने मैनूं बहुत बार मतलब कि एवें दी जिहड़ी घटना है ना, मैनूं हमेशा बहुत बार सच्चे पातशाह जी ने तस्वीर ना, क्योंकि मैं सच्चे पातशाह के दर्शन नहीं सन कीते उस टाइम तक सतगुरु जी दे, ना ही मेरी कर्मा च नहीं सी, या कह लो कि इन्होंने भी नहीं कराया, इन्होंने भी नहीं टाइम लग्या भैनी साहब जान दा। तो एक जगह तो सच्चे पातशाह जी ने आना सी साडे नेड़े, तो उत्थे भी सच्चे पातशाह जी किसी कारण नहीं आ सके, तो सच्चे पातशाह के दर्शन नहीं हुए। फिर उस तो बाद मैं मतलब कि हौली हौली मैं उस प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। तो फिर एक बार सच्चे पातशाह के दर्शन करन गए भैनी साहब, वेला आ गया सतगुरु जी के दर्शन का, क्योंकि भजन तो मैं उदों ही करन लग गई सी। तो इन्होंने मैनूं कहना कि तू रैतनामा भी पढ़िया कर, एक साडा नामधारी गुटका है। मैं जपजी साहब का पाठ तो बचपन तो ही करती सी, क्योंकि मेरे पिता जी जपजी साहब का पाठ रोज़ कंठ सीगा उन्होंने, रोज़ करते सन। तो मैनूं भी बड़ा शौक हुंदा सी कि मैं रोज़ पहले 5 पौड़ी का शुरू किया, फिर मैं हौली हौली पूरा पाठ करना शुरू कर दिता। पर मैं पाठ इंज ही करती सी जिवें आपां बहुत सोहणे तरह पढ़ती सी, जिवें आपां लास्ट पढ़ते हैं, जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पर उन्होंने सिर्फ मैं पढ़ती सी, कभी विचारिया नहीं कि नाम भी लेना चाहिए तां ही सारा कुछ होएगा। तो जो सच्चे पातशाह ने मैनूं नाम दिता, फिर मैनूं नाम का मुल पता लग्या कि हाँ, क्योंकि जिहड़ी भी चीज़ आपां मन विच सोचते सी वो हो जाती सी अपने आप। इन्होंने मैनूं कहना तू नाम जपया कर, सारे दुख दूर होणगे। ठीक उस तरह ही जो सच्चे पातशाह दर्शन करन गए तो मेरी सस माता जी ने कहा कि तू ना सच्चे पातशाह जी अगे अर्ज करी, मेरे सिस्टर इन लॉ की अर्ज करनी सी। मैं क्या हाँ मैं करांगी, जरूर करांगी, क्यों नहीं करांगी। तो असी उदों भी जिथे इन्होंने दसिया कि वो बार कोठी के दरख्त सीगा बहुत वड्डा सारा, उत्थे आपां सच्चे पातशाह जी का इंतजार करते होंदे सी। हुण तो उत्थे बहुत सारे गमले पे आ, उत्थे बड़ा आराम मिलता हुंदा सी, सच्चे पातशाह इंतजार करते, असीं बहुत भजन करते सी उत्थे। तो उत्थे लगातार भजन करी जा रहे हैं। तो हाँ सच्चे पातशाह जी उत्थों ना आए। उस टाइम सच्चे पातशाह जी गड्डी च बैठे हुए सन। ये नहीं मैनूं याद संत रछपाल सिंह जी नाल सी, संत हरपाल सिंह, क्योंकि दोनों सेम लगते हैं। तो मैनूं नहीं पता क्योंकि उदों मैनूं जान पहचान नहीं सी। तो सच्चे पातशाह जी बैठे, मेरे सस माता जी ने कहा मैनूं कि तू अर्ज कर जाके। जो मैं सच्चे पातशाह जी के मुखारबिंद वाल देखा, उस टाइम मेरे पहली बार सच्चे पातशाह जी दर्शन किए सी। सच्चे पातशाह जी के चेहरे ते इन्ना प्रकाश मैं कभी देखा ही नहीं अज तक किसी के। तो मैं अर्ज की करनी सी, मेरे तो अखां चों हंझू निकली जान बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा बीजी नहीं मेरे को नहीं हो पानी, तुसी कर लो। तो मैं सच्चे पातशाह जी बस चेहरे वाल रस्ता देखा भी नहीं सी जा रहा, अखां चुंधे आ रही सन। वो गड्डी दे विच सच्चे पातशाह ही सिर्फ नज़र आ रहे सन। तो उस टाइम मैं मेरे माता जी ने कहा, मैनूं भी सीगा कि माता जी गुस्से ना हो जान कि तू कर नहीं रही अर्ज। फिर मेरी माता जी ने सस माता जी ने हिम्मत की तो उन्होंने अर्ज की। सच्चे पातशाह जी मैनूं बचन अज भी याद है। सच्चे पातशाह जी नूं थोड़ा सच्चे पातशाह ने आख्या कि की आंदी है बीबी, जो मेरी माता जी ने अर्ज की। तो ये बचन मैनूं कभी भुल नहीं सकते, मैं बस सच्चे पातशाह वो ही बचन सुने हुए हैं। तो सच्चे पातशाह ने कहा की आंदी है बीबी, तो उन्होंने जोड़े संत रछपाल सिंह जी नाल तुहानूं दस रही कि कौन संत हरपाल सिंह सी, मैनूं उन्हां दोनों चों ही कोई सन। तो उन्होंने कहा कि बीबी जी अपनी बेटी लिए मंगते हैं कि उहदा विआह हो जाए। तो सच्चे पातशाह जी की बख्शिश हो गई, उन्होंने कहा बख्शिश हो गई माता जी। तो फिर जो आ गए तो मैं वो इन्ना मैं मतलब जो मैनूं सतगुरु तेग बहादुर जी दे मैं सोच रही सी, मैनूं उस टाइम लगा कि मैनूं सतगुरु जी मिल गए। बस हुण मैं अपने सारे दुख अपने सतगुरु जी नूं दस सकती हाँ। तो सच्चे पातशाह जी ने इस तरह बड़ी कृपा की। साध संगत जी जिहड़ी साखी मैं तुहानूं सुनान जा रही हाँ ना, उस तो तुहानूं सबनूं ये सिद्ध हो जाएगा कि सच्चे पातशाह जी किते नहीं गए। सतगुरु जगजीत सिंह जी अपने विच ही हैं, अज भी अपने विच हैं, बस सानूं उन्हां नूं याद करन दी देर है। साध संगत जी मेरे पिता जी बहुत ज़्यादा ढिले हो गए, उन्होंने लीवर सच डॉक्टर ने कहा कि इन्होंने लीवर विच कैंसर है। तो मैं भी उदास हो गई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा प्यार सी उन्हां नाल। तो उन्होंने साध संगत जी
मैं बहुत उदास थी। मैं सच्चे पातशाह जी ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सतगुरु उदय सिंह जी कहते सन कि तुसीं अपने घर विच ही अरदास कर लिया करो, जिहड़ी वो मेरे तक पहुँच जाती है। जो तुसीं घरों अरदास करके तुरदे हो ना तो मेरे तक पहुँच जाती है। मैं सच्चे पातशाह जी नूं ना पहले बहुत याद कर करके भी सच्चे पातशाह जी मेरे पिता जी नूं ठीक कर दो, अपने मन सोचना। पर मैं सच्चे पातशाह जी उपदेश लगातार सुनते सी। मैं अपने मन च धारिया होया सी कि वॉल्यूम 1 2 3 4 जिन्नियां भी हैं मैं सारियां ही सुननियां। सो जो भी समा मिलता मैं कंटीन्यूअसली पहली दूसरी मतलब हर एक टोटल सारे ही सुनना चाहती सी। तो एवें रोज़ करती जो मैं जिन्हें जिन्हें सच्चे पातशाह जी के उपदेश सुनती जाती तो सच्चे पातशाह जी मैंने लग्या कि मैं अपने पिता जी लिए बहुत थोड़ा मंग रही हाँ कि उन्होंने ठीक हो जान। मैंने तो सच्चे पातशाह जी के दर्शन मंगने चाहिए हैं क्योंकि वो खुले परिवार के सन। तो मैनू ये भी सीगा कि मैं कहांगी क्योंकि वो जा भी नहीं सकते सन, तुर फिर भी नहीं सकते सन। तो बाकी परिवार भी खुला सी ते मेरी गल किते मनन ना भी दर्शन करन असीं नहीं जाना। तो मैं वो भी नहीं चाहती सी कि कोई ना करे। तो इस करके मैं चाहती सी सतगुरु जी मेरी गल सुनन, मैं होर किसी तो की लैना। फिर मैं ना सच्चे पातशाह जी ने दस्या, एक मैं उपदेश सुनती भी सतगुरु जगजीत जी ने दस्या कि सतगुरु का दर्शन मंगना चाहिए है सानू। फिर मैं सच्चे पातशाह जी अगे रोज़ अरदास करन लग्या, ये कहना सच्चे पातशाह जी तुसी मेरे पिता जी नूं जो जिवें तुसी चाहते हो जो उन्हां लई ठीक है वही करो, ठीक जिस तरह भी तुहानूं चंगा लगदा जो तुहाडी रज़ा है। ठीक है, मैं तुहानूं ये नहीं कहती कि ठीक करो, जो उन्हां लई बहुत अच्छा है तुसी वो करोगे मैनूं पता है। पर सच्चे पातशाह जी मेरी एक गल मान लो, मेरे पिता जी नूं दर्शन तो दे दो, वो तो तुसी दे सकते हो ना। बड़े दिन लंघ गए, मैनूं डॉक्टर ने 4 महीने पहले कह दिता सीगा कि 4 महीने ही है इन्हां दी उम्र। 2-3 महीने तो मैं इस तरह ही करती रही कि सच्चे पातशाह जी ठीक कर दो। लेकिन फिर पता की होया, फिर मैं अपने पिता जी को दसिया नहीं सी कि मैं सच्चे पातशाह जी तो ये मंगदी हाँ कि मेरे पिता जी को दर्शन दो, साक्षात दर्शन दो। रोज़ उन्होंने सच्चे पातशाह अगे सारी किन्नी देर रात बैठी रहना, बस हमेशा ध्यान सतगुरु के चरणों से। जो तो कहते हैं कि दुख दारू सुख रोग पिया, असीं दुख दे विच सतगुरु नूं बहुत याद करते हैं, इन्ना याद करते हैं मतलब कि कोई सीमा ही नहीं रह जाती जिन्ना आपां सच्चे पातशाह जी नूं याद करते हैं। उस तरह मेरी उस टाइम वो हालत सीगी। जो मैं सच्चे पातशाह जी मैं याद करती रोज़ ही कहना, रोज़ इको मंगनी सच्चे पातशाह मेरे पिता जी ना दर्शन दो। मेरे पिता जी नूं वो दिन आ गया कि मेरे पिता जी थोड़े जे दिनों के रह गए सन, मतलब कि थोड़े दिन रह गए सन उन्होंने जिंदगी के, उन्होंने साह। तो मैनूं होना कि सच्चे पातशाह जी ने दर्शन भी नहीं दिते उन्होंने। तो एक दिन सच्चे पातशाह जी सुहाने हॉस्पिटल, मेरे पिता जी सुहाने हॉस्पिटल दाखिल सन, ICU विच सन। तो मैं उन्हों का पता लैन गई। तो जो मैं अंदर गई ना, मैं अपनी सत श्री अकाल करके उन्होंने कोल बैठ गई थोड़ी देर, उन्होंने नाल ही बैठते। तो मैं उन्होंने कुछ नहीं दस्या सी कि मैं इस तरह मंगया। तो मेरे पिता जी कहते कि मैनू अज ना सतगुरु जी के दर्शन होए सी। मैं उन्होंने कहा सतगुरु उदय सिंह जी के? कहते नहीं, सतगुरु जगजीत सिंह जी के उन्होंने आप क्या, क्योंकि उन्होंने सतगुरु जगजीत सिंह जी नूं बहुत करते सन, वो भावें खुले सन पर उन्हों का जोड़ा दिन आप मनाते हैं ना, जो समृति आप करते हैं शाम को 6 बजे, मैं उन्होंने हमेशा फोन करती सी हर साल कि पिता जी आप सारे ने भजन करना है अपने सतगुरु याद करके। तो पहले ही शुरू हो जाते सन, कहते ठीक है। मैं तो उदों मैनूं याद रहना है, मैं आधा घंटा पहले ही घंटा शुरू कर दिंदा भजन करना। फिर उन्होंने कहते कि मैनूं सतगुरु जगजीत सिंह जी के दर्शन होए, मैं बड़ी खुश, मैनूं तो जिवें पता नहीं की मिल गया होंदा कि मेरे सतगुरु जी ने मेरी सारी गल, मेरा सारा दुख सुनते पे सन जिहड़े उन्होंने दर्शन दिते। मैं कहा कित्थे सच्चे पातशाह तुहाडे सुपने च आए? मैं सोचा कि सुपने च आए होने आ। कहते नहीं सुपने च नहीं, सच्चे पातशाह जी है मेरे बैड के लागे खड़े से, साक्षात दर्शन होए मैंने सतगुरु जी के। मैं बड़ी, मेरे अखा चो इन्ने हंझू आए। मैं क्या बस मेरे पिता जी हुण भावें इत्थे रहन भावें जिथे मर्जी रहन सतगुरु के चरणों ते ही जान के। तो मेरा मन बड़ा उदों ठीक हो गया। तो इस तरह सच्चे पातशाह जी ने बहुत कृपा की। होर भी बहुत सारे साखियां सच्चे पातशाह ने मेरे पल पल मतलब सच्चे पातशाह ने मेरे ते कृपा की है। एक बार साध संगत जी असी, मेरा बेटा निक्का जिहा सीगा, छोटा वाला बेटा 6 महीने तो छोटा ही सी, गोदी सी। तो असी अमृतसर तो बटाले आ रहे सी, असी ट्रेन ते आए। तो ट्रेन तो असी रिक्शा लिया, रिक्शा लैके असी जो वापस घर नूं आ रहे सी, साध संगत जी पिछों बहुत तेज़, बहुत मिलना दा 80-90 तो ज़्यादा ही मतलब बहुत तेज़ आई सी जिप्सी सी। तो उन्हें साडे रिक्शे बहुत जोर की मतलब पिछों दी आके उन्हें किया अटैक। तो जो असी
मैं और मेरा बेटा हो रही असी इंज डिगे कि जिमें सानू ना साडा भार इंज हो गया, फुल्ला वर्गा भार हो गया। मैं उस टाइम महसूस किया पहली बार कि इन्ना लाइट, और मेरा बेटा और मैं गोदी च लैके एवें डिगे जिवें बस थल्ले जमीन ते, जिस तरह कि सानू कोई किसी ने रख दिता होंदा थल्ले। क्योंकि अरदास करके ही तुरदे आ। मेरे पति दी हमेशा होंदी सी कि उन्होंने मैनूं शुरू तो ही सिखाया सी भी जिथे भी जाना, भावें घर तो थोड़ी दूर भी जाना, अरदास करके जाओ। घरों अरदास करके तुरदे सी हमेशा, उस तरह अरदास करके तुरे सा। ते सच्चे पातशाह देखो साडे नाल सन। ते सच्चे पातशाह मैनूं ते मेरे बच्चे नूं ते इन्हां नूं इंज बचाया। रिक्शे वाले नूं भी कुछ नहीं होया, ते जिहड़ा रिक्शा सीगा बिल्कुल वो बिल्कुल कट्ठा हो गया सी रिक्शा। इन्ना ज़्यादा वो देखने वाला कोई कह नहीं सकता कि इस चों कोई बचिया भी होगा। और सानू एक असी आम नॉर्मल भी डिग जाते हैं ना, सानू कोई खरोच आ जाती है, पर ना मैनू ना इन्हों ना मेरे बच्चे नूं ना रिक्शे वाले नूं किसी नूं सानू खरोच तक नहीं आई। सच्चे पातशाह जी ने बहुत किरपा की है मेरे ते, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत वड्डे भागा वाली हाँ जिहड़े कि सच्चे पातशाह ने इन्नियां किरपा की। धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप सबनों साडे वल्लों प्रेम भरी सत श्री अकाल जी। साध संगत जी, मेरा नाम सिमरदीप सिंह है ते मेरी ਸਿੰਘਣੀ है कुलविंदर कौर। असी दोवें मोहाली विच रहिंदे हां। साध संगत जी, मेरा जन्म खुले परिवार विच होया सी। माता पिता दोवें नौकरी करते सन ते असी खान पीन परिवार विचों हाँ। मेरे पिता जी भी खा पी लेंदे सन। मेरा जन्म होया ते जदों मैं 1.25 महीने दा सी, मैनू संत मोहन सिंह भागोवाल जो कि बटाले दे लागे रहिंदे सन, मैनू भजन दिता। पर ज्यों ज्यों मैं वड्डा होया मैनू इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं सी, नामधारी कौन ने। हालांकि मेरे जिहड़े नानका परिवार सी, मेरी नानी जी वो नामधारी सन, पर मैं खुद आंडे भी खान लग पिया, फिर मांस ही खान लग पिया, क्योंकि ज्ञान कोई नहीं सी। सतगुरु की है, बाणी की है, बाणी कहती की है। पर मैं हौली हौली करके जो मेरे ते सच्चे पातशाह जी ने किरपा की, मैं कट्टर सिंह सभीआ सी। मैं अपनी नानी जी नूं कहंदा हुंदा सी कि तू देहधारी दा खड़ा छड्ड दे, पर यह नहीं सी पता कि वो किरपा मेरे ते भी हो जानी है। साध संगत जी, मैनू मेरे नानके छोटे हुंदियां भैनी साहब लैके जाते सन। कटानी उतरना, नानकियां ने मेरे नाना जी ने मैनू मोढे ते चुक के भैनी साहब लैके जाना। पर साध संगत जी, कोई सतगुरु जी के बारे कुछ नहीं सी पता। शायद ये गल 85 या 84 की होएगी कि जदों मैं अपनी होश विच भैनी साहब गया। बटाले तो साध संगत सूबा अजीत सिंह दे नाल आई, असी भी नाल ही आ गए। आन के पता किया सच्चे पातशाह जी बारे, तो पता लगा कि सच्चे पातशाह जी बराजे ने। पर सानू ये नहीं सी ज्ञान भी बराजा हुंदा की है। सानू हुक्म होया कि आओ भगत भी जाके बैठ जाओ। असी उत्थे जाके बैठ गए। मेरे माता जी कहन लगे भी अद्धा पौना घंटा हो गया है, जाके पुछ के आ के सतगुरु जी कित्थे ने, असी दर्शन करने ने। मैं फिर दोबारा गया तो मैं पैरे वाले नूं पुछया भी सच्चे पातशाह जी कित्थे ने। वो आखन लगा सच्चे पातशाह जी बराजे ने। तो मैं माता जी नूं आन के आख्या कि सच्चे पातशाह जी वो आखदे ने बराजे ने। माता जी कहंदे बराजे की हुंदा है। मैं क्या समझ तो मैनू भी नहीं है। मैं दोबारा फिर गया तो मैं पैरे वाले पूछा भी जो आप जी आख रहे कोई बराजा, वो पिंड किन्नी दूर है इत्थों। तो पैरे वाला हस पिया, आखन लगा नहीं, असी सतगुरु जी नूं सत्कार वजों जदों वो आराम करते ने बराजा होया कह दिंदे हाँ। तो मैं कोठी वाल मूँह करके आख्या, मैं आख्या बाणी आखदी है सतगुरु जागता है सदा, तो सतगुरु तो कभी सौंदा नहीं। तो असी आप जी दर्शन करन आए हाँ, तो आप जी सौ रहे हो, आराम कर रहे हो, बराज रहे हो। इन्नी देर नूं फिर हुक्म हो गया कि सारे जाने प्रताप अंदर भी जाके सिमरन करन। असी प्रताप मंदिर चले गए। हाले कोई 10 मिनट ही होए होणगे, मैनू कन्नी आवाज़ पई, जे दर्शन करने ही तो आ जा। मैं 4 चफेरे देखा, मैनू कोई नज़र ना आया। फिर 2 मिनट बाद फिर आवाज़ आई,
फिर कोई नज़र ना आया। मैं सोचा भी हुण तीसरी बार जदों आवाज़ आएगी फिर मैं देखांगा कि ये आवाज़ कित्थों आ रही है। तीसरी बारी फिर आवाज़ आई तो जदों मैं देखा तो मेरे अंदरों आवाज़ आवे। उन्ने चिर नूं अनाउंसमेंट हो गई कि सच्चे पातशाह जी कोठी विच दर्शन दे रहे हैं, तो जिन्हें दर्शन करने ने वो कोठी भी चले जाण। असीं सारे कोठी विच चल गए दर्शन करने वास्ते। सच्चे पातशाह जी त्रिकोणी कोठी विच सोफे उत्ते बैठे सन ते चरण पातशाह जी दे थल्ले सन। मैं भी लैन में जाके लग गया तो जदों मत्था टेकन लगा सच्चे पातशाह जी दर्शन किया तो कोई होश ना रही। मैं सच्चे पातशाह जी के चरण फड़ के उच्ची उच्ची रोन लग पिया तो सच्चे पातशाह जी ने मैनू मोढियां फड़ लिया। मेरी उदों वो अवस्था सी जिहदा गुरबाणी विच आख्या जाता है, चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछरे थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लेखे। सो सच्चे पातशाह जी ने उदों किरपा की ते अपने चरणों के नाल ला लिया, नहीं तो साडा भी वही हाल होना सी जिहड़ा आखदे ने कि सतगुर तो बिना इस संसार ते आया ना आया दोवें बराबर ने। सो इस तरह सच्चे पातशाह जी ने मेरे उत्ते किरपा की। सो साध संगत जी मैं इन्नी साके सुनावांगा। सत श्री अकाल जी।